श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती की गीतमाला में आज आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। तो चलिए आज की इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली संभावित फिल्मों के नाम आपको बता दें। वैसे नाम तो आपको पता ही चल चुके होंगे, लेकिन हम एक बार फिर से बता दें। फिल्में हैं घराना 1961 की, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, आस का पंछी, दोस्ती 1964 की, यादों की बारात, आरजू 1965, दो कलियां, तुमसा नहीं देखा, तेरे घर के सामने, ज्वार भाटा 1973, शागिर्द और असली नकली 1962 की फिल्म। जी हाँ, इन्हीं फिल्मों से चुने हुए गीतों के साथ हम और आप पिरोएंगे विविध भारती की गीतमाला। वैसे आपको फिल्मों के नाम से अंदाजा तो लग गया होगा कि आज किस मूड को लेकर बातें होंगी। और हमारे एक श्रोता ने कमेंट भी किया है कि आज फिल्मों और उसके गीत सूची को देखकर लग रहा है कि आज रूठने मनाने वाले गीत बजने वाले हैं। बच्चे अपनी दादी माँ को मना रहे हैं, कोई अपनी प्रेमिका या प्रेमी को मना रहा है। चलिए जो भी है, अगर आपको अंदाजा नहीं भी लग पाया है तो रूठने की कोई भी बात नहीं है। आप ये गाना सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। और हाँ, वैसे आप ये बताइएगा कि क्या छोटी छोटी बातों पर आप कभी रूठे हैं? रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय यूं रूठो ना हसीना। नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते। हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा। हाय यूं रूठो ना हसीना। बिखरे गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते। ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता, उल्फत का शोख गुंजा ऐसे न दिल में खिलता। है यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। जाओ आंखों में झूम जाओ, दिल में मेरे समाओ। अब मुस्कुरा के कह दो हम तो खफा नहीं हैं, एक दिल है एक जान है, हम तुम जुदा नहीं है। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना।
तो देखिए ये गाना आपको सुनवाया और हमारे कुछ बहुत सारे लगभग श्रोताओं ने पहचान लिया कि आज बातें होंगी रूठने मनाने के मूड को लेकर। बहरहाल ये पहला गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना, फिल्म तो जान ही गए होंगे, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिफाली जी आज इस कार्यक्रम में शायद पहली बार आई हैं, नमस्कार करते हैं सबको। तो हमारा भी नमस्कार आप सभी साथियों को। लिखते हैं कि आज बातें होंगी रूठने और मनाने की। अब ये रूठना खफा होना कितना ज़रूरी कुछ पल के जीवन में, रूठना क्या मनाना क्या, किससे रूठना, क्यों रूठना, जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाएं तो हर पल आनंद है। बात आपकी सही है, लेकिन देखिए रिश्ते हैं तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं। हम बच्चे रहते हैं तो हम बात बात में रूठ जाते हैं, बड़े होने पर कभी कभी भाई बहनों की भी एक अनबन सी हो जाती है, पल में लड़ाई होती है और पल में गलबैयां कर बैठते हैं हम लोग। चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की फिल्मों के नाम से इन्होंने एक कहानी बनाई है छोटी सी। लिखती हैं कि मेरी आरजू थी कि तेरे घर के सामने मेरा घराना हो। वाह क्या बात है क्योंकि हम आपस में दोस्त भी हैं और उसमें नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे हो। आहा क्या बात, जिसमें दो कलियां यादों की बारात के रूप में आस के पंछी को उड़ान दें, जो हमने सपने देखे थे, जिससे हमारी पुरानी दोस्ती को और गहराई मिल सके। क्या बात लिखी है, बहुत बढ़िया। आगे लिखते हैं कि और पुराने दिनों की याद मुझे जब आती है तो वो शागिर्द भी याद आता है जिसकी असली नकली की पहचान हम लोग नहीं कर पाते थे और मन में ज्वार भाटा उठते रहते थे कि असली कौन है भाई और नकली कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत प्यारी सी ये कहानी फिल्मों के साथ बनाई है। और बहरहाल एक गाना आपको हम सुनवाएंगे। अब आपको बताना है कि इस गाने में नायक और नायिका कौन है। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई प्यार की कितना गरी। दिल जलाने के लिए ठंडी आहें ना भरो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, है खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा ये समा, इन राहों का धुआं। लाज आए मुझे, मुझको लाए हो कहाँ। हम तुम्हें मान गए, तुम बड़े वो हो हटो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। तेरे घर के सामने फिल्म से ये गाना आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, सुरीला संगीत एस टी बर्मन का और हमारे
सभी साथियों ने बिल्कुल सही बताया कि इस गाने में नायक नायिका देव आनंद और नूतन जी थे। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करते, 2 लाइन। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, उन्ने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो चलिए, हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि विविध भारती को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे सुझाव पर अमल किया। अब इनका सुझाव क्या था और क्या अमल हुआ वो भी सुन लीजिए। कि फिल्मों के आगे रिलीज वर्ष लिखा है, इससे हम श्रोताओं को काफ़ी सहूलियत होती है अपना अंदाज़ा लगाने में कि किस विषय की डोरी से आज के गीतमाला के गीत बंधे होंगे। और देखिए, नतीजा आपके सामने है। तो हम आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि आपकी सलाहें हमेशा सर आँखों पर हैं, आपके सुझाव हमेशा हम लेना चाहते हैं और उस पर अमल करना चाहते हैं। हमारी एक लिसनर हैं जो लिखती हैं कि रूठना मनाना एक समय तक ही अच्छा लगता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल आपकी ठीक है। और आगे लिखती हैं, क्योंकि अब तो किसी के पास समय भी नहीं है कि आपको मनाने भी आएगा। ये भी बात ठीक है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिन्हें मनाना ही पड़ता है और उनको बिना मनाए तो बात बनती नहीं है। वैसे भी ये रूठना मनाना तो थोड़ी ही देर का होता है। वैसे आप बताइए, आप लोग की बचपन में आप कभी रूठे हैं अपने किसी बड़े से और उन्हें आपने किस ढंग से मनाया है? वैसे बच्चों का रूठना एक अलग बात है, और जब बड़े बच्चों से रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाने के लिए बच्चे 10 जतन करते हैं। अब इस गाने में ही सुनिए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो, छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो। गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीले अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे। खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे,
आशा भोसले और कमल बारोट की आवाजों में ये घराना फिल्म का गाना था। शकील बदायूनी के बोल और दादी अम्मा यानी ललिता पवार जो थी उसमें इन्होंने दादी का रोल किया था। वो एक बेहतरीन अभिनेत्री थी। उनके जो चेहरे के हाव भाव थे, वो अपनी आंखों से जो एक्सप्रेशंस देती थी वो परफेक्ट हुआ करते थे। आपको याद होगी फिल्म तारे ज़मीं पर। कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। इस फिल्म में बच्चे के पिता का किरदार निभाने वाले अभिनेता विपिन शर्मा। उन्होंने एडी ने भी बोला कि ये शो रोल सर आपके लिए तो नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया ऑडिशन करने के लिए। तो मैंने एक बार ऑडिशन किया, जिस लड़की ने ऑडिशन किया था, रितु नाम है उसका। अच्छा। रितु ने बोला सर आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है? मैंने कहा नहीं। उसने बोला आप अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो, थोड़ा सा खड़ूस टाइप फादर है आप, थोड़ा सा अच्छा कर रहे हो, एक बार और कर लो आप जब कर ही रहे हो। तो मैंने कर लिया एक बार और। उसके बहुत लंबे समय बाद, लगभग 2-1 महीने के बाद मुझे अमोल का फोन आया और उसने बोला कि कहाँ है तू? मैंने कहा इधर ही हूँ। उसने बोला कि आमिर ने बाप बना दिया तुझे। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, एकदम समझ में नहीं आया। शायद एक इंट्यूशन था मेरा जो बहुत काम आया मेरे। और मुझे पहली फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, एक्टिंग में इतने लंबे समय के बाद, गैप के बाद मिलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। सुनिए जाने माने अभिनेता विपिन शर्मा से एक बातचीत 30 नवंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज। विविध भारती की गीत माला में आज बातें हो रही हैं और जिक्र हो रहा है और गाने सुनवाए जा रहे हैं रूठने मनाने को लेकर। देखिए रिश्ते होते हैं तो थोड़ा बहुत रूठना मनाना चलता ही है। वैसे इस गाने में तो बात थी कि बड़े रूठे थे और बच्चे मना रहे थे, और जब बच्चे रूठ जाएं तो उन्हें मनाने के लिए तो 100 जतन करने पड़ते हैं। ये बात भी सच है। और आप अपने घर के बच्चों को उनके रूठने पर कैसे मनाते हैं ये बताइएगा जरा। और जब बच्चे मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं ना तो सच में बड़े प्यारे लगते हैं। बहरहाल हमारी एक लिसनर है, लिखती हैं कि रूठने पर बातचीत बंद हो गई। पति महोदय जो थे वो सारा काम खुद कर रहे थे तो पत्नी को बहुत खराब लगा। वो बोली कि अच्छा ये बात है, अभी इनकी हेकड़ी निकालती हूँ, और उनका फोन ही छुपा दिया। अब बेचारे पति महोदय चाय नाश्ता तो उन्होंने खुद कर लिया, पर फोन तो था नहीं उनके पास। अंत में उन्हें पति से बोलना पड़ा कि मेरा फोन कहाँ है। यानी इस तरह से छोटी छोटी बातों पर जब बातचीत बंद हो जाती है तो एक दूसरे को मना लेते हैं। कभी कभी आंखों के इशारे भी मना लेते हैं कि भाई अब खत्म करो, बात हो गई। और चलिए हमारे एक लिसनर का एक टिप्पणी आई है कि रूठने मनाने का सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। बच्चों का रूठना और बड़ों का रूठना भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों के रूठने में कोई स्वार्थ या कोई बात नहीं होती, जबकि बड़ों का रूठना बात विशेष को लेकर होता है। जी हाँ, और यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि कभी कभी जो बात विशेष होती है वो विशेष बना देते हैं। कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, उससे हम नाराज हो जाते हैं। खैर आगे इन्होंने लिखा है, मेरा अनुभव कहता है कि पति पत्नी के बीच रूठने का सिलसिला ताउम्र चलता रहता है, लेकिन वो रूठना सिर्फ कुछ घंटों का होता है। आगे इन्होंने लिखा है कि वैसे आप तो हमसे रूठी नहीं है ना? जी नहीं, विविध भारती किसी भी श्रोता से कभी नहीं रूठती है। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि जब बच्चे मुंह फुलाकर बैठते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि अगला गाना भी कुछ ऐसा ही है। और मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं इस गाने को लेकर कि वो रूठा हुआ भी अच्छा लगे है। वो रूठा हुआ भी अच्छा लगे है, उसे मना कर क्या करना। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक ना हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक
कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। अभी अभी आँखों से टलके, अभी कुछ कुछ होठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होठों पे झलके। फिर भी मुख पे हाथ धरोगी, कब तक न हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, कब तक न हंसोगी। देखो जी किरण सी लहराई, आई रे हंसी आई। 1964 की फिल्म थी दोस्ती। उसी का गाना आपको सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और इस गाने को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। और हमारे पास मैसेजेस आए हैं। हमारी लिसनर लिखती हैं कि रूठना और मनाना जीवन की प्रक्रिया है, इसके बिना जीवन की गाड़ी चल ही नहीं सकती है, वरना इनके बिना तो जीवन में नीरसता आ जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और ये रूठना मनाना हर रिश्ते में होता है, चाहे वो घर के बुजुर्ग हों, माँ बेटी, पुत्र मित्र, पति पत्नी या फिर अन्य कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर रिश्तों में कभी थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ी सी रूठना मनाना ना हो तो रिश्ता नीरस सा लगता है। कुछ तो चलता रहना चाहिए। फिल्मों में भी रूठने मनाने पर खूबसूरत गाने फिल्माए गए हैं। इन्हें दादी अम्मा गाना पसंद आया है। और एक और मैसेज आया है कि रूठना और मनाना दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे जीवन में बहुत आम हैं। जब हम किसी से रूठ जाते हैं तो हमारे दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, लेकिन जब हम किसी को मना लेते हैं तो हमारे दिल में एक नई ऊर्जा और खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। आगे लिखनी है कि रूठना और मनाना, ये भावनाएं हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझने में मदद करती हैं। जब हम किसी से रूठ जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे रिश्ते में कुछ कमी है, लेकिन जब हम मना लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। रूठना और मनाने की भावना हमें अपने आप को भी समझने में मदद करती है, और जब हम रूठते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। हमें एहसास होता है कि हमें क्या चाहते हैं हम और क्या नहीं। इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है और ऐसा ही इन्होंने हमारे एक साथी ने अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। मैं अगला गाना प्ले करूं उससे पहले मैं इनका एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने फिल्म आस का पंछी के गीत तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं से जुड़ा इनका एक व्यक्तिगत अनुभव है, वो उन्होंने साझा किया है। लिखते हैं कि एक बार हम दोनों में किसी बात पर जोरदार झगड़ा हो गया, मिस्टर मिसेस में। तो श्रीमती जी रूठकर बोलचाल उन्होंने बंद कर बैठी। जब मनाने के सभी प्रयास विफल हो गए तो इन्होंने टेप रिकॉर्डर पर फिल्म आस का पंछी का गाना तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं चला दिया। बस गाना बजते ही श्रीमती जी किचन में से ठहाका लगाते हुए बाहर आई और उनका गुस्सा काफूर हो गया। क्या बात है, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। और वैसे अपने प्रियतम और प्रियतमा को मनाने के लिए हर जतन किए जाते हैं साहब, हर तरह के जतन होते हैं, और लेकिन सबके अंदाज अलग होते हैं रूठने और मनाने के। कोई पल भर में मान जाता है तो किसी को मनाने में साहब बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। झूठ नहीं है मेरा प्यार,
मेरी आंखों में तुम देखो, इनमें हर एक अदा तुम्हारी है। कहने को ये दिल है मेरा, लेकिन धड़कन में सदा तुम्हारी है। तुमसे है चैन मेरा, तुमसे है मेरा करार। बर्मन के संगीत से सजा ये गाना था आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम आप पहचान गए होंगे, यादों की बारात। सुपरहिट गाना ये आपने सुना। और हमारे बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि इसमें स्टाइलिश एक्ट्रेस जीनत अमान के साथ विजय अरोड़ा उनके नायक थे और नासिर हुसैन की फिल्म थी यादों की बारात। आशा जी और किशोर कुमार जी की आवाजें थीं। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और हमारे एक साथी ने अपना लिखा है, एक मैसेज भेजा है कि पति पत्नी का रूठना मनाना ज्यादा दिन नहीं चल पाता है, क्योंकि साथ साथ रहते हुए हर छोटे बड़े काम में एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो कभी पति तो कभी पत्नी को बोलना ही पड़ जाता है, पर वो गुस्सा अंदर ही अंदर बना रहता है। बात बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने और बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने बताई है। और शागिर्द फिल्म को लेकर भी बहुत सारी कहानियां लोगों ने लिखी हुई हैं इसमें, कि शागिर्द फिल्म जो आज के हमारे इसमें शामिल है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। और यादों की बारात फिल्म का गाना आप सभी को बहुत पसंद आया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो गाना मैं प्ले करने वाली हूं उसमें आपको बताना है कि इस गाने में संगीतकार कौन है।
क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मनाने की आदत कहाँ पड़ गई, सताने की तालीम क्या हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। इसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। ला 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 ला।
जी हाँ, आप संगीत प्रेमियों का जो अंदाजा था बिल्कुल सही था। रवि के संगीत निर्देशन में ये गाना था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। फिल्म का नाम दो कलियां। हमारी एक लिसनर हैं, उन्होंने 2 फिल्मों का जिक्र करते हुए लिखा है कि तेरे घर के सामने S.T. बर्मन ने इसका संगीत तैयार किया था और हसरत जयपुरी के बोल थे। रफ़ी साहब ने देवानंद के लिए 3 एकल गीत गाए और लता मंगेशकर के साथ 2 और युगल गीत गाए। आशा जी ने एक गीत दिल की मंजिल भी गाया, जो एक कैबरे गीत था जिसमें कुछ पंक्तियां स्पेनिश भाषा की भी थीं। आगे इन्होंने फिल्म तुमसा नहीं देखा के लिए लिखा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल हुई थी और उस समय संघर्ष कर रहे शम्मी कपूर को रातों रात मशहूर बना दिया था इस फिल्म ने। ये वो फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपना अलग लुक और युवा शैली विकसित की और ये उनकी पहली हल्की फुल्की संगीतमय फिल्म थी और इसकी सफलता ने उन्हें इस शैली में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। यकीनन इसका फिल्म का म्यूजिक भी बहुत हिट हुआ था। आगे इन्होंने लिखा है कि इस फिल्म में लोकप्रिय खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण भी हैं। इसका संगीत O.P. नैयर ने दिया है और गीत मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखे हैं। जी हाँ, और इस फिल्म के हर गीत अपने में खास हैं। संगीत तो बेमिसाल है। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज से। संगीतकार खयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बर मिर्जा साहब, बुलाया, उनको सुना। आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। ऐसे ही एक कमेंट हमारे पास आया है कि कभी कभी रूठना भी अच्छा होता है, इससे इंसान को अपनी कीमत पता लग जाती है। रूठने पर मनाने का जो सुख है वो बहुत हसीन होता है। जी हाँ, ये बात तो ठीक है, अच्छी कही आपने, सही कही, दुरुस्त कही। रूठना मनाना कभी कभी होना बेहद ज़रूरी होता है। और जो आगे बात लिखी है ये बहुत प्यारी है। लिखती हैं कि इससे बेरंग जिंदगी में रंग घुल जाता है। क्या बात है, बहुत प्यारी बात आपने लिखी है। और जैसा कि इससे पहले मैंने एक कमेंट में बताया था कि जिक्र हुआ था तुमसा नहीं देखा फिल्म का, तो क्यों ना इसी बात पर उसी फिल्म का ये गाना हो जाए। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ लगाई तुमने ये कसम कसम से, क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे, बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। भाई तुमसा नहीं देखा फिल्म के इस गाने में रूठने मनाने की अदा बड़ी ही प्यारी लगी। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना आपने सुना। हमारे एक श्रोता अपना एक नाराज़गी का जो इनके साथ हुई, ये जो थोड़ा सा खफा हो गए थे और रूठ गए थे, उसका एक इन्होंने जिक्र किया है। लिखते हैं कि मैं 12 साल का था पहली बार जब अपने चाचा के यहाँ मुंबई आया था। मेरे चचेरे भाइयों के साथ चाची जी के मैके गया था और वहाँ बहुत सारे हम उम्र और थोड़े से बड़े लोग कैरम खेलते थे। मैं शुरू में बैठा रहा और कुछ कच्चा पड़ा तो मेरी चाची की जो मुझसे थोड़ी बड़ी बहन थी उन्होंने मुझे उठा दिया वहाँ से, और बीच में एक समय के बाद किसी ने मुझसे खेलने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा कहकर वो खेलने चली गई। तो वहाँ पर मैं भी कैसे चुप रहा, पर चाचा के घर लौटने पर मुझसे रहा नहीं गया और फूट फूट कर रोया, और फिर मेरी चाची ने मेरे सर पर हाथ फेर कर मुझे शांत किया। पर मेरे मन में ऐसी गांठ चाची की बहन के लिए जम गई थी कि पूरी यात्रा के दौरान मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मध्यवर्ती लोगों के कोशिश के बाद भी कि भाई बात कर लो आपस में, ऐसी भी क्या नाराजगी, लेकिन इन्होंने बात नहीं की। आगे लिखा है कि बाद में सूरत लौटने के बाद पूरे 6 साल बाद फिर मुंबई आना हुआ। तब मैं 18 साल का हो चुका था। मेरे चाचा और उनके भाई फिर उनके घर ले गए। तब मेरे दिल में मैच्योरिटी के कारण वो मनमुटाव समाप्त हो चुका था। उन्होंने बुलाया, तब मैं स्वाभाविक रूप से बातें करने लगा। तब बाकी साथ बैठे लोगों ने ये कहा कि तुम उनसे बोलते तो थे नहीं, अब कैसे बोलोगे? मैंने हंस के कहा कि अब ये बातें छोड़ दीजिए, बात खत्म हो गई। जी हाँ, ऐसा ही होता है। उम्र के एक पड़ाव पर आकर हमें बेशुमार अनुभव हो जाते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है जिनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं। वो सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। चलिए फिलहाल एक गाना है जिसका जिक्र कई लोगों ने किया है, तो अब हम वो गाना प्ले करेंगे और आप बताएंगे कि इस गाने में खूबसूरत अभिनेत्री कौन है।
डोले। प्यार यूं जताए हैं कि ओ ना बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए हैं कि ओ कांधे से उठाइए। ऐसी नींद आए है कि वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि आहा, क्या बात है। शागिर्द फिल्म के इस गाने के लिए हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है कि इसमें ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सायरा बानो थी। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गाना आपने सुना और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। बिल्कुल सही पहचाना कि सायरा बानो इस फिल्म की नायिका थी। एक कमेंट आया है, लिखते हैं कि शागिर्द फिल्म जब मैंने पहली बार देखी तो बहुत मज़ा आया था। जौहर साहब की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और जो आज तक नहीं भूली। इन्हें इस फिल्म का गाना बड़े मियाँ दीवाने बहुत पसंद है। तो चलिए आपकी ये फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे किसी न किसी कार्यक्रम में। एक और मैसेज मुझे दिख रहा है जो आया है कि जब हमारे दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हो जाता है तो मेरे मिस्टर जो हैं वो मुझे मनाने के लिए रूठने मनाने वाले सॉन्ग्स लगा देते हैं और ऐसे गाने सुनकर मेरा भी गुस्सा थोड़ी देर में रफू चक्कर हो जाता है। भाई आगे इन्होंने लिखा है कि नेट का कम से कम ये एडवांटेज तो हो गया। हाँ जी, बात बिल्कुल सही कही आपने। और सबने लिखा है कि सायरा बानो इस फिल्म की नायिका थी और इसमें जॉय मुखर्जी थे। काफ़ी लोगों ने इस गाने को पसंद किया है। और आगे कुछ लिखते हैं हमारे एक श्रोता की पति पत्नी में रूठना ज़रूरी है, इससे आपस में प्यार और बढ़ जाता है, लेकिन हाँ कुछ मर्यादा का पालन ज़रूर करना चाहिए। चलिए अब हम पालन करते हैं कि हम आपको आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनाएं। बड़ा ही प्यारा सा ये गाना है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। शायद आप फिल्म का नाम पहचान गए हों, बता देते हैं, असली नकली। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। की ठोकरी, अरे जा
जादू भरी पुड़िया, वो छोटी सी बिटिया गज भर की चुटिया, न कर गुस्सा मेरी गुड़िया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। जीवन के रास्ते हंसने के वास्ते न रोना तू मेरी नीता, तो तुझको घुमाऊंगा दुनिया दिखाऊंगा, न कर झगड़ा मेरी रीता। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। मेरी कठपुतली बिजली से उजली, बड़ी भोली तेरी दुनिया, चलने में तीर है इतनी शरीर है, बड़ी जिद्दी मेरी मुनिया। गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। ओ गोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा, ओ छोरी जरा हंस दे तू, हंस दे तू, हंस दे जरा। तो असली नकली फिल्म का ये गाना था और आप सभी के प्यारे प्यारे मुस्कुराते कमेंट्स, ढेर सारे गानों के साथ ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला। मैं शिफाली आपसे मिलूंगी 2:30 पर गुजरे जमाने के सदाबहार नगमों के साथ।